दोस्तों क्या आपको पता है टाटा स्टील के अंदर हायरिंग हो रही है। 2026 की हायरिंग ड्राइव ओपन हो चुकी है। अब इस ड्राइव के अंदर कौन कौन से बच्चे अप्लाई कर सकते हैं? देखो बेसिकली बीएससी और या बीई बीटेक जिन्होंने करके रखा है, सेम टाइम पे जो आईआईटी डिप्लोमा किए हुए हैं और उस डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन लिए हैं बीटेक में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब जो उस तरीके से जो बीटेक किए हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो अप्लाइंग का प्रोसेस है, इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। सेम टाइम पे क्वालिफिकेशंस और क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल बीएससी में किन फील्ड से ग्रेजुएट हो तो आप अप्लाई कर सकते हो, सारी चीजें जानेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे चलेंगे टाटा स्टील के, कैसे अप्लाई करना, सारी चीजें एकदम डिटेल में रखा हो। सबसे अच्छी बात है कि इस जॉब के थ्रू आप पा सकते हैं 60,000 रुपीज पर मंथ की जो सैलरी आप ले सकते हो। 7,40,000 की पर एनम सीटीसी है। ठीक, 1 साल का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा। ट्रेनिंग पीरियड में अगेन आपको 30,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगी। पर जब आपकी पोस्ट ट्रेनिंग जो आपकी जॉब लगेगी, तब आपको 7,40,000 पर एनम सीटीसी का पैकेज लगेगा। तो आओ डायरेक्टली चेकआउट करते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे अप्लाई करना है, क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए। और वीडियो को एंड तक जरूर देखो और अपने भाइयों बहनों दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो जॉब देख रहे हैं, जिन्होंने बी बीटेक करके रखा है, जो 2025 के पास आउट और सेम टाइम पे फाइनल ईयर्स में है, तो उनको जरूर ये वीडियो शेयर करो। कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको वहां पे सारे सॉल्यूशंस देते हैं। देखो ऑफिशियल पेज है टाटा स्टील का। सेम टाइम पे यहाँ पे हायरिंग ड्राइव लिखा हुआ है। अब हायरिंग ड्राइव में एस्पायरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम एप्लीकेशन 2026 का है, तो इस पे आप क्लिक करोगे। ठीक है, अब ये पूरा अप्लाइंग का प्रोसेस है। ठीक, अब तो अप्लाई नाउ पे जाने से पहले ये चेकआउट करते हैं कि क्या क्या इसमें रखा हुआ है। तो डाउनलोड करोगे एडवर्टीजमेंट, एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा तो उसको ओपन करोगे। अब डायरेक्टली देखोगे तो इस पूरे जो ये जो एस्पायरिंग इंजीनियर ट्रेनिंग प्रोग्राम है, ठीक है, पैन इंडिया की पोजीशन पे आप हायर होगे। ठीक है, 12 फेब को ही आया है। अभी रजिस्ट्रेशन ओपन है, 2 टू 3 वीक ऑफ मार्च तक ये चलेगा। ठीक, अब इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है? बी बीटेक जिन्होंने फुल टाइम कोर्स किया हो, बीएससी किया हो, ठीक है, जो पास आउट है 2025 में, जो जस्ट पिछले साल पास आउट हो गए हैं, अभी फ्रेशर्स हो। सेम टाइम पे और फाइनल ईयर स्टूडेंट जो कि 2026 में पास आउट होंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अब सेरामिक, केमिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, मिनरल, माइनिंग, ये जो डिपार्टमेंट है ये मिनिमम क्वालिफिकेशन मांग के रखा है। तो अगर आपने देखो बीटेक तो जैसे कि सिविल है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होता है, मैकेनिकल में होता है, मेटलर्जी में भी होता है, लेकिन सेम टाइम पे जो बीएससी करके रखते हैं, जो केमिकल से बीएससी करके रखे, सेरामिक से करके रखे हैं, माइनिंग से करके रखे, तो ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम टाइम पे अब आगे देखते हैं, तो जो कैंडिडेट हुआ कंप्लीटेड 3 ईयर डिप्लोमा एंड डायरेक्टली ज्वाइन टू सेकंड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग बी बीटेक बीएससी आर ऑल्सो एलिजिबल बोल के रखा है, तो वो कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस देखो यहाँ पे कैंडिडेट्स को मिलेगा जिनकी डोमिसाइल स्टेट ऑफ झारखंड, पंजाब, महाराष्ट्र या ओडिशा से है। तो ठीक है, मार्क्स की अगर जहां तक बात करेंगे तो जनरल कैंडिडेट का जो मिनिमम रिक्वायरमेंट बोल के रखा है वो 65% और 6.5 सीजीपीए बोला है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स का 60%, 6.6 सीजीपीए, अगेन ट्रांसपर्सन का 60% या 6 सीजीपीए, एससी एसटी कम्युनिटी का 60% या 6 सीजीपीए है। जनरल कैटेगरी की जो एज की रिक्वायरमेंट बोल के रखा है वो मोर देन 30 ईयर्स नहीं होना चाहिए, 30 साल से बड़े नहीं होने चाहिए। सेम टाइम पे ट्रांसपर्सन या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 32 ईयर्स का एज जो है उससे एक्सीड नहीं करना चाहिए। एससी एसटी कम्युनिटी के जो बच्चे आते हैं उनके भी जो एज है वो 32 ईयर से एक्सीड नहीं करना चाहिए। प्रोग्राम की डिटेल के बारे में देखोगे तो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी प्लेस्ड एज इंजीनियर ट्रेनी फॉर ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर। तो पहले तो जो आप इंजीनियर ट्रेनी की पोजीशन पे सेलेक्ट होगे, ठीक है, ट्रेनीज विल बी सब्जेक्ट टू एवेल्युएशन ऑन रेगुलर बेसिस ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग दे विल बी कंसिडर्ड फॉर फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एज असिस्टेंट मैनेजर एट टाटा स्टील। तो जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आप असिस्टेंट मैनेजर की पोजीशन पे चले जाओगे। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ दो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हु फेल इन देयर डिग्री प्रोग्राम और अनेबल टू प्रोड्यूस द पास सर्टिफिकेट विद द मार्क्स एज डिटेल्ड अबव बाय 20 विल बी टर्मिनेटेड। तो अब देखो, अगर कोई बच्चे जो फाइनल ईयर में है और अगर वो 31 अगस्त से पहले पास नहीं हो पाते हैं या किसी सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं, तो उनका जो सिलेक्शन है वो टर्मिनेट किया जाएगा। वो मतलब आप ये इंजीनियर ट्रेनिंग की पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, रिमूव कर दिए, आपको अगले साल वापस से अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, सेम टाइम पे इंजीनियर ट्रेनिंग की जो स्टाइपेंड है वो 30,000 पर मंथ मिलेगी। इंजीनियर ट्रेनिंग का जो कवर, अब जो साथ में एक्स्ट्रा चीज आपको मिलेगी वो मिलेगा हॉस्पिटल मेडिक्लेम स्कीम के अंदर 2,50,000 पर एनएम का हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज, ओपीडी कवरेज 6,000, ये सारी चीजें मिलेंगी। और पोस्ट सक्सेसफुल ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग, यानी ट्रेनिंग के बाद आपको कितनी मिलेगी? 7,40,000 रुपीज पर एनम अलॉन्ग विद अदर पर्क्स बेनिफिट्स तो मिलेगा ही। तो ये जो 7,40,000 यही आप कन्वर्ट करोगे तो 61,000 समथिंग रुपीज आएगा पर मंथ। तो एक बहुत अच्छी सैलरी पैकेज है।
ठीक है? अदर गाइडलाइंस में अगर चेकआउट करो तो स्टार्टअप से इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलता है, डिसेबल्ड पीडब्ल्यूडी वालों के साथ, ये सारी चीजें हैं। ठीक, अब आपको अप्लाई कैसे करना है, तो एस्पायरिंग इंजीनियर प्रोग्राम पे आप जैसे भी मैंने बताया उस पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, फिर आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करोगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 16 को ही शुरू हुई है, और एप्लीकेशन की जो कॉल लेटर्स फॉर ऑनलाइन टेस्ट विल बी रिलीज ऑन 2nd to 3rd वीक ऑफ मार्च। तो आपका एडमिट कार्ड 2nd to 3rd वीक ऑफ मार्च आएगा। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 9th ऑफ मार्च बोल के रखा है, तो आपको उसके पहले ही अप्लाई करना है। तो ये था पूरा डिटेल। सेम टाइम पे इससे ज्यादा कुछ होना नहीं है। अगर आप सिलेक्शन प्रोसेस जानना चाहोगे तो बहुत सिंपली लिखा हुआ, एलिजिबल कैंडिडेट्स विल अंडरगो एन ऑनलाइन फंक्शनल डोमेन टेस्ट फॉलोड बाय बिहेवियरल असेसमेंट। शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनवाइटेड फॉर इंटरव्यूज इधर इन पर्सन और इन अ वर्चुअल मीडियम। तो आपका इंटरव्यू जो होगा सिलेक्शन के बाद या तो ऑनलाइन होगा या तो फिर हो सकता है आपको फेस टू फेस बुलाया जाएगा। तो ये पूरा सिचुएशन है। सेम टाइम पे अब मैं बात करूंगा कि आपको अप्लाई कैसे करना है। तो डायरेक्टली आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, ठीक है? अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे अपना कैंडिडेट टाइप में जाओगे, ठीक है? नॉन एम्प्लॉयड वार्ड, एम्प्लॉय वार्ड, मतलब ये बेसिकली अगर आपके फादर या आपके मदर अगर पहले से ही टाटा स्टील में काम कर रहे हैं तो वो आप एम्प्लॉय वार्ड लिखोगे। नॉन एम्प्लॉय मतलब जिनके नहीं है, ठीक है? फिर आधार कार्ड नंबर डालोगे, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, जेंडर, डोमिसाइल, स्टेट, कैटेगरी, विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क, पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये सारी चीजें आप फिलअप करोगे। कॉन्टैक्ट डिटेल वगैरह डालोगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सारी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बढ़िया से मतलब सही डालना, गलत मत डालना। इसको चेकआउट जरूर कर लेना एक बार, क्योंकि देखो यहाँ पे वेरीफाई ईमेल आईडी और वेरीफाई मोबाइल नंबर तो आपका हो गई, बट फिर भी कोशिश करना कि ये चीजें गलती ना हो, क्योंकि ये सब बहुत मेजर फैक्टर प्ले करेंगे आगे जाके अगर फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है इन केस। तो एड्रेस वगैरह डालिएगा। उसके बाद एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आप जाओगे तो अपने 10th 12th की बारे में अपलोड करोगे, स्कूल नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ईयर ऑफ पासिंग और परसेंटेज जो भी आए हैं। सेम टाइम पे टेक्निकल क्वालिफिकेशन में जाओगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें फिलअप करोगे। फिर एग्जामिनेशन में जाओगे, एग्जामिनेशन पास जहाँ से आपने कॉलेज से पास आउट हुए वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है? नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, डेजिग्नेशन, डेट डेट, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप वो भरोगे, ठीक है? अपलोड करोगे एक रिज्यूमे, रिज्यूमे इसके हिसाब से ही तैयार करना, उसी को भरना, ठीक है? लोकेशन प्रेफरेंस में आप जाओगे, ठीक है? अब लोकेशन प्रेफरेंस में कहाँ कहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा है, तो जमशेदपुर, अंगुल, सैदाबाद, खपोली, जयपुर, कालिंग नगर, माइनिंग लोकेशन, झरिया, वेस्ट बोकारो, जोड़ा एक्सेट्रा, ठीक है? प्रेफरेंस फॉर इंटरव्यू सेंटर भी अगेन आपको पूछा जाएगा, तो ये आपके प्रेफरेंस सेंटर हैं, जैसे कि बैंगलोर, भुवनेश्वर, दिल्ली, जमशेदपुर, मुंबई, ये आपके प्रेफरेंस सेंटर जाएगा कि आप कहाँ पे इंटरव्यू देना सबमिट करोगे। उसके बाद आप ये सबमिट करोगे और पेमेंट कर दोगे, ठीक है? तो ये आपका बेसिक बेसिक रहा है, ठीक है? तो इसके थ्रू आप टाटा स्टील को ज्वाइन कर सकते हो। अब इसकी ऑफिशियल लिंक अगर आपको गूगल पे नहीं मिलती तो कोई बहुत बड़ा टेंशन की बात नहीं है। व्हाट्सएप चैनल से हमारे जुड़ जाओ, व्हाट्सएप चैनल पे मैं इसकी ऑफिशियल लिंक सबमिट कर दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से अप्लाई कर पाओगे। सेम टाइम पे व्हाट्सएप चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि वहाँ टेक, नॉन टेक, वर्क फ्रॉम होम तरीके की अलग अलग अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताता हूँ कि कहाँ पे किस कंपनीज की ओपनिंग हो रही है, किस कंपनीज में हायरिंग हो रही है, किस पोजीशन पे हो रही है, क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स के साथ हायरिंग कर रहा है। तो चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहाँ जेन्युइन अपडेट्स आपको मिलेंगे जॉब के रिगार्डिंग। सेम टाइम पे वीडियो पसंद है लाइक करो, और हाँ, ये वीडियो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, बड़े भाई, छोटे भाई जो भी हैं, जो भी फाइनल ईयर्स में हैं, जिनको आप जानते हो, ज़रूर शेयर करना, ताकि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी वो मिस ना करें। एक कमेंट सेक्शन खुला है, कोई क्वेरी हो आप हमसे पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए ख्याल रखिए।